पार्टी की, जिसके मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ में पीडी आरक्षण ऑडिट रिपोर्ट जारी की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। वहीं अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि पीडी आरक्षण में खुली लूट हुई है और ये एक बड़ा घोटाला है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है, बीजेपी बराबरी का मौका नहीं देना चाहती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब ये लड़ाई 5% बनाम 95% की है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव पर जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कैसे पीडीए की बात कर सकते हैं, जबकि पीडीए का नुकसान सबसे ज्यादा सपा ने किया। उन्होंने कहा कि ये वही अखिलेश यादव हैं जिनकी सरकार ने SC, ST, OBC के बैकलॉग भर्ती पर रोक लगाई थी। SC समाज को ठेकेदारी में बसपा ने आरक्षण दिया। सुनिए। जो पक्षपाती होता है वो विश्वासघाती भी होता है। पक्षपात अपने आप में अन्याय है। पक्षपात हक अधिकार मारता है। आरक्षण ही संरक्षक है। आरक्षण समानता का उपाय भी है और उपकरण भी है। अगर भाजपा सरकार को बुलडोजर का इस्तेमाल करना ही है तो वो गैर बराबरी की ऊंची नीची जमीन को समतल करने के लिए करे और सबको उनके हक का आरक्षण दे। सवाल यह है कि आरक्षण को नकारने की असली वजह क्या है। दरअसल पिछले 5000 सालों से देश के समाज में दो बड़े विभाजन रहे हैं। एक तरफ वर्चस्ववादी लोग रहे हैं, दूसरी तरफ वंचित लोग। इनका अनुपात 5% बनाम 95% का रहा है। लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी सत्ता में थे तो उस वक्त जो आज दलितों के हित की बात कर रहे हैं, यही माननीय अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने अपनी सरकार में SC, ST, OBC की बैकलॉग भर्ती हो रही थी, जिसको इन्होंने रोक लगा करके SC, ST, OBC का बड़ा नुकसान किया। जो पूरे देश में बैकलॉग की बहुत जगह खाली है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने बैकलॉग भरने का काम नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता माननीय बहन जी अपनी गवर्नमेंट में भर्ती कर रही थी, लेकिन जैसे 12 में माननीय अखिलेश यादव जी आए तैसे उन्होंने उस भर्ती को रोक लगा दिया। तो SC, ST, OBC के हित ऐसी कैसे हो सकते हैं। SC समाज को बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को भी छीनने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया। तो देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए को लेकर बड़ा बयान और दूसरी तरफ बसपा का पलटवार। अपने आप में ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है, क्योंकि चुनाव जो हैं वो नजदीक आ रहे हैं। करीब 10 महीने का समय ही शेष बचा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए, और उससे पहले एक तरफ बसपा एक्टिव हो चुकी है। किस तरीके से अखिलेश यादव ने पीडीए की बात की तो बसपा ने पलटवार करते हुए सीधे सवाल कर दिया कि अखिलेश कैसे पीडीए की बात कर सकते हैं। बैकलॉग को लेकर खासतौर से बसपा ने निशाना साधा अखिलेश यादव के ऊपर, आरोप लगाया कि अपनी सरकार में रहते हुए उन्होंने पीडीए के लिए कोई काम नहीं किया, दलितों के लिए काम नहीं किया, अल्पसंख्यकों के लिए काम नहीं किया। तो देखिए, पीडीए की राजनीति जो है वो गरमाती जा रही है। आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जोरदार निशाना जहां योगी सरकार पर साधा, पीडीए की हितैषी बताया अपनी पार्टी को, दूसरी तरफ बसपा का पलटवार। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष पालीवाल जुड़ रहे हैं। मनीष जी, ये जो तस्वीर सामने आई है, एक तरफ अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीडीए को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हैं, दूसरी तरफ बसपा पलटवार करती है, क्या मायने निकाले जाएं? ये सब उसका रिएक्शन है। जिस तरह से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत मिली है, प्रचंड बहुमत मिला है, तो उससे जो विपक्ष है खासतौर से उत्तर प्रदेश में उनके अंदर बौखलाहट है और वो लगातार जो उनके वोट बैंक है उनको साधने में जुट गए हैं। और यही वजह थी कि अखिलेश यादव ने आज कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2019 से लेकर अभी 2026 तक जो पीडीए के अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती हैं, उनके पदों पर लूट की गई है। पीडीए के जो अभ्यर्थी हैं उनके पदों को लूटा गया है, उनके पदों पर पीडीए के अभ्यर्थियों की भर्ती नहीं की गई है। उन्होंने 22 परीक्षाओं के नाम गिनाए और बताया कि इन सभी परीक्षाओं में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीडीए अभ्यर्थियों के साथ लूट की गई है, उनका हक छीना गया है, उनके हक पर डकैती डाली गई है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी को लगाए कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए विरोधी है, पीडीए का भला नहीं कर रही है, इस तरह के तमाम आरोप उन्होंने लगाए भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होती है, उसके तुरंत बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ बयान जारी किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी के बयान में पीडीए पर के जो हितैषी और अखिलेश यादव उन पर निशाना साधा जाता है। बसपा की तरफ से बताया जाता है कि अखिलेश यादव जब सरकार में थे तो उन्होंने पीडीए के लिए कुछ नहीं किया, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, एससी के चाहे प्रमोशन में आरक्षण की बात हो या बैकलॉग भर्ती की बात हो, इस तरह के तमाम मुद्दों को बिल्कुल मनीष, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि जिस तरीके से ये दो बयान सामने आए हैं, पहले अखिलेश यादव पीडीए को साधने की उनकी कोशिश जो लंबे समय से चलती आ रही है, और अब बसपा भी उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, अपने जो कोर पारंपरिक वोटर्स हैं उनको साधने की रणनीति जो है वो तैयार कर चुकी है। दोनों के बीच में ये जो लड़ाई है, इसका फायदा क्या सीधे सीधे बीजेपी को होता नहीं नजर आ रहा है मनीष? जी बिल्कुल, देखिए अदिति, जो भारतीय जनता पार्टी का जो बंगाल के चुनाव का जो असर है कि यहाँ दिख रहा है, उसको देख के दोनों ही पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा, दोनों पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का उसको हितैषी बताती है। और उनमें अब इस बात की होड़ बची है कि जो उनका वोट बैंक है, हमेशा उनको वोट मिलते रहे, उनका वोट परसेंटेज रहा है, कहीं ऐसा न हो कि बंगाल की तरह यहाँ भी परिणाम देखने को मिले और बीजेपी जो पीडीए जो वोट बैंक है उस पर चैनवारी न कर दे। यही वजह है कि लगातार बंगाल चुनाव के बाद से अब समाजवादी पार्टी और उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में आ गई है और वो पीडीए का वोट बैंक साधने में जुटे हुए हैं। वो खुद को दोनों ही पार्टियां अपने आप को हितैषी बता रही है कि वो पीडीए जो समाज है उसके उनके लिए बसपा ने बता रही कि उन्होंने काम किया था और वो समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रही, पीडीए के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने किया था। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए, भर्तियों में जो हुई है 11,000 से अधिक पदों पर उन्होंने आरोप लगाया कि जो पीडीए से अभ्यर्थी थे उनके पदों को लूटा गया है, जो पीडीए के समाज को नहीं मिला। और उसके तुरंत बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बयान जारी किया जाता है कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो उन्होंने पीडीए के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने पीडीए का जो हक था उसको मारा है। उन्होंने चाहे प्रमोशन या आरक्षण की बात हो या बैकलॉग भर्ती एससी को लेकर जो बसपा शासनकाल हुआ तो उस पर रोक लगाई गई थी अखिलेश यादव सरकार ने। साथ ही साथ बसपा की सरकार के दौरान जिन जिलों के नाम बदले गए थे, दलित महापुरुषों के नाम पर जिन जिलों के नाम रखे गए थे, उसको भी अखिलेश यादव सरकार बनने के बाद हटाया गया। इन सभी मुद्दों को बसपा की तरफ से गिनाया गया और बताया गया। बिल्कुल, देखिए मनीष, और अभी तक अगर बसपा की बात की जाए तो बहुत ज्यादा तैयारियां नजर नहीं आ रही थी, केवल सोशल मीडिया तक पार्टी सीमित थी, लेकिन अब जिस तरीके से पलटवार कर रही है, क्या माना जाए क्या आने वाले दिनों में जो वोटर्स हैं वो खिसक सकते हैं? बहन कुमारी मायावती की जो पार्टी है वो मजबूत हो सकती है आगामी विधानसभा के मद्देनजर? बिल्कुल, देखिए जो चुनाव होने वाला है ये उसकी सुबुगाहट एक तरह से उसकी शुरुआत है और बसपा को भी ये लगा कि चुनावी मोड में उनको भी आना पड़ेगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव मोड में आ चुके हैं। खासतौर पर बंगाल रिजल्ट के बाद यूपी में सक्रियता बढ़ गई है सपा की भी और भाजपा की भी। तो ऐसे में जो बहुजन समाज पार्टी है उन्हें लगा कि इन दोनों के होड़ में कहीं ऐसा न हो कि बसपा पीछे हो जाए, जो वोट बैंक है दलित अल्पसंख्यक वो इनसे दूरी न बना ले और वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ न चली जाए। यही वजह है कि बिल्कुल मनीष, देखिए अब 27 का रण जो है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है और देखना अहम होगा कि बसपा के एक्टिव होने का जो नतीजा है वो किसके फेवर में जाएगा और किसके वोट जो हैं वो कटते नजर आएंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों में हलचल और कयासबाजियों का दौर भी बेहद तेज हो गया है। इस बीच लखनऊ के सियासी गलियारों से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर तरफ चर्चा का बाजार गर्म कर दिया। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ अचानक बसपा चीफ मायावती के आवास पहुंच गए उनसे मिलने। हालांकि इस मुलाकात की कोशिश रंग नहीं ला पाई और कांग्रेस नेताओं को वहां से बिना मिले ही बेरंग लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि दोनों नेता लाव लश्कर के बिना सीधे मायावती के गेट पर पहुंचे, उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने
अंदर संदेश भी भिजवाया, लेकिन बीएसपी प्रमुख की तरफ से मुलाकात के लिए हरी झंडी नहीं मिल सकी। कांग्रेस के दिग्गजों को मुख्य द्वार से ही वापस लौटना पड़ा। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर जोरों पर है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर कांग्रेस नेता मायावती से किस खास राजनीतिक एजेंडे या पर्दे के पीछे चल रही गठबंधन की रणनीति पर बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। तो ये तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम करीब आ रहा है और उससे पहले कांग्रेस के नेता मुलाकात करने पहुंचे, वो भी उस वक्त में जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। और इसमें ये जो तस्वीरें हैं बेहद खास हो जाती हैं, लेकिन बिना मायावती से मुलाकात किए बिना उन्हें वापस गेट से ही लौटना पड़ा। नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मीटिंग हुई थी एससी डिपार्टमेंट की, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जी और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग और एससी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी मौजूद थे। उसमें मायावती जी की स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई। तो जब वहां से निकले, बगल में माननीय मायावती जी का आवास था, तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि समाज की हमारी सीनियर नेता हैं, उम्र भी 70 साल के ऊपर लगभग हो गई है, तो उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फ़ोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो 2 मिनट उनसे हालचाल हो जाए। इसी जनरल विजिट थी। अब जनरल विजिट बता रही है और ये कहना है कि हम बिना बताए पहुंच गए। वहीं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के मंत्री हैं, बुधवार को कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने विधानसभा में अपना कार्यभार संभाल लिया है। इसके साथ ही राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने भी कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी के साथ कार्यभार संभाला। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर तंज भी कसा। इस सिलसिले में इंडिया सुपरफास्ट से कैबिनेट मंत्री ने खास बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा। मैं आभारी हूँ अपने नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे इस रूप में काम करने का अवसर दिया है। आज मैंने अपने विभाग की एमएसएमई विभाग मुझे आवंटित हुआ है। मैंने सभी अधिकारियों से बातचीत करके सारी जो योजनाएं हैं उनको समझ के का काम किया है और हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक एमएसएमई की यूनिट लगें और लोग रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े और उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है उसको हम साकार करें, यही हमारा लक्ष्य है। नीति की अगर बात करें तो 2027 विधानसभा चुनाव में करने की जिम्मेदारी क्या लगता है? पार्टी ने मुझे ये भूमिका दी है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। जहाँ तक चुनाव का विषय है तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर, और हम अगर सरकार में हैं तो हम सरकार के अपना जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, हम 10 साल से सरकार में, तो जो भी काम योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किए हैं उन सब कामों का लेखा जोखा लेकर, रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जैसा काम उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए हमारी सरकार ने किया, उत्तर प्रदेश की महान जनता एक बार जरूर आशीर्वाद भाजपा को देगी। कांग्रेस के कुछ सांसद जो है नेता जो है मिलने गए थे मायावती, मिलने अब कांग्रेस की भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्राय समाप्त है। आप सब लोग जानते हैं कांग्रेस को कोई गंभीरता से अब लेता नहीं, और ये जो मायावती जी ने जो मिलने से उन्हें इनकार किया है वो कांग्रेस की जो स्थिति है उस स्थिति को कहीं ना कहीं वास्तविकता के साथ दर्शाता है कि आप कोई कांग्रेस को, उन्हें केवल लाइमलाइट में आने के लिए, चर्चा में आने के लिए उन्होंने ये सब फोटो सेशन किया होगा, लेकिन जमीन पर उनकी स्थिति क्या है ये मायावती जी ने उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराने का काम किया।